Hello everyone and welcome to AeroTap. In this video we are going to talk about a very important topic from the module C of the FM component और ये टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फिनांस। इस टॉपिक को समझना इसलिए जरूरी है बिकॉज वी आर गोइंग टू इन द नेक्स्ट वीडियोस रीड अबाउट द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंक्शन करना किसी कंपनी के लिए क्यों जरूरी होता है उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। बिकॉज इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस देर आर वेरियस फाइनेंशियल डिसीजंस टू बी मेड। हर किसी तरीके के फर्म को ऑपरेशन रन करने के लिए अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए पैसे की जरूरत होती है, राइट। अब ये जो पैसा है, जो फंड्स है, दीज फंड्स कैन बी लॉन्ग टर्म फंड्स एज वेल एज शॉर्ट टर्म फंड्स। कई सालों के लिए या फिर कुछ महीनों के लिए आप फंड्स का जो है सोर्स कहीं से ढूंढते हैं। ये सोर्स ऑफ फंड से आप लोग फंड को या वो कंपनी उन फंड्स को इकट्ठा करती है। दे गेट दीज मनी, गेट दीज फंड्स फ्रॉम सर्टन सोर्सेज एंड देन दे यूज दीज फंड्स टू बिल्ड सर्टन एक्सपेंडिचर। उस फंड से एसेट खरीदे जा सकते हैं, उस फंड से अपने ऑपरेशन रन करने के लिए जो डेली एक्सपेंस आते हैं वो रन होते हैं, सैलरीज दी जाती है, इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो ये सारे फंक्शंस किसी भी फर्म के अंदर किए जाएंगे वेन एवर वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल फंक्शंस ऑफ द फर्म। अब ये फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कितने फंड्स चाहिए, कैपिटल रिक्वायरमेंट कंपनी की कितनी होनी चाहिए, हाउ मेनी फंड्स डू वी रिक्वायर स्पेशली ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। इसके बाद वो जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, वो जो लॉन्ग टर्म फंड्स आएंगे वो हम लोन लेकर आएंगे या फिर हम इक्विटी रिलीज करेंगे। दैट इज वी विल इंक्रीज दी ओनरशिप और वी विल शेयर दी ओनरशिप ऑफ द कंपनी विद मोर पीपल एंड गेट मनी फ्रॉम देम। इसके बाद और भी डिसीजंस होते हैं, जैसे कि वो सोर्सेस डिसाइड करना कि अगर डेट लेना है तो कहां से लेना है, अगर इक्विटी रिलीज करनी है तो वो इक्विटी कैसे रिलीज करनी है, कब रिलीज करनी है। लॉन्ग टर्म फंड्स जब आते हैं तो उन फंड्स का यूज क्या होगा, वेयर शुड वी इन्वेस्ट दोस फंड्स, दिस इज ऑल्सो डिसीजन। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करने हैं, किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करना है या उसके साथ मर्ज होना है। शॉर्ट टर्म फंड्स को कैसे यूज करना है, ये सारे जो डिफरेंट डिसीजंस हैं दे आर टू बी टेकन बाय अ फाइनेंशियल मैनेजर ऑफ अ फर्म, ठीक है। अब ये सारे फंक्शंस करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी सिंपल, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योर टाइमली सप्लाई ऑफ एडिक्वेट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म फंड्स एट रीजनेबल कॉस्ट। कंपनी के पास जितनी जरूरत हो और जिस समय जरूरत हो, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स को हम कैपिटल कह देते हैं। एंड जो शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं यूजुअली ऐसा फंड होता है जो हमने क्रेडिट ले रखा है अपने सप्लायर से, अपने बिलर से एटसेट्रा। तो ये जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड्स है, एक रीजनेबल कॉस्ट पे, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा और एक्सपेंसिव कॉस्ट पे ना मिले और हमें एक रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर जब हम चाहें, जितना हम चाहें, हमें फंड्स मिल जाए। ये हमारा सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, वॉट एवर फंड्स वी आर गेटिंग उनका सही जगह इस्तेमाल हो सो दैट वी कैन गेट द मैक्सिमम रिटर्न। दैट इज ऑल्सो डिसीजन टू टेक साउंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, टू डिसाइड ऑन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कि डेट से फंड आएगा, शुड वी टेक अ लोन और शुड वी रेज इक्विटी एंड वी शुड इनवाइट मनी फ्रॉम द ओनर्स। इंश्योर स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी कंप्लायंस, वट एवर द लॉज आर, जो भी रेगुलेटर्स की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से कंप्लाई करना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टू इंश्योर बैलेंस बिटवीन शेयर होल्डर बेनिफिट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। shareholder benefits is basically the return that you will be giving to the equity shareholders। तो जब भी हम ये सोचते हैं कि मुझे अपने फंड कंपनी में एक्स्ट्रा फंड की जरूरत है एंड आई वांट टू इनवाइट दोस फंड्स थ्रू दी इक्विटी रूट, मैं ज्यादा शेयर होल्डर से पैसा लेना चाहता हूं और अपने फंड्स की जो नीड्स है वो पूरा करना चाहता हूं। तो अगर मैं वो इक्विटी शेयर होल्डर से मनी लेता हूं तो मुझे उनको रिटर्न देना पड़ेगा। आई वुड हैव टू गिव देम सर्टेन डिविडेंड्स। आई वुड ऑल्सो वांट कि जो मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर्स के प्राइसेस है दे ऑल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग सो दैट द वेल्थ ऑफ आवर शेयर होल्डर इंक्रीजेस। तो ये बैलेंस बनाना कि शेयर होल्डर्स का बेनिफिट हो और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टू इंश्योर अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन यू टेक, वहां पर एक रिस्क एसोसिएटेड होता है। जब आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म फंड्स लेने हैं उसके साथ भी एक रिस्क एसोसिएटेड होता है, तो ये इस रिस्क भी एक ऑप्टिमल रिस्क आप मैनेज करें, ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव है, राइट। सो द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस दे कम आउट टू बी, फर्स्ट ऑफ ऑल द मनी हैज टाइम वैल्यू। ये चीज आपको बहुत ध्यान से पता होनी चाहिए, पैसे की टाइम वैल्यू होता है। दैट मीन्स 1 rupee दैट आई हैव टुडे इज मोर वैल्यूएबल देन 1 rupee दैट आई विल हैव इन द फ्यूचर। क्योंकि जो 1 रुपए आज मेरे पास है उसे अगर मैं इन्वेस्ट कर देता हूं मार्केट के अंदर, आई विल अर्न सम इंटरेस्ट ऑन दैट 1 rupee। और वो 1 rupee जो 2024 में था उसको अगर मैं 2024 में 2024 में इन्वेस्ट कर दूं, बाय 2025 उसमें कुछ इंटरेस्ट जुड़ जाएगा और इंटरेस्ट जुड़ने के बाद दैट विल बिकम लेटेस्ट से 1.5 rupees इन 2025।
सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं इस पैसे को इन्वेस्ट कर रखा रहूं तो फ्यूचर में इस पैसे की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आप समझ रहे हैं 1 रुपी दैट यू रिसीव इन 2024 इज मोर वैल्यूएबल देन 1 रुपी दैट यू विल रिसीव इन 2025, क्योंकि 2025 में ये 1 रुपए जो है वो बढ़ करके उसकी कुछ वैल्यू बढ़ गई होगी बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब होता है कि एनी मनी हैज अ टाइम वैल्यू एसोसिएटेड विद इट, और ये जो वैल्यू है मनी की वो टाइम के साथ जो है वो कम होती जाती है। 1 रुपए आज ज्यादा कीमती है, फ्यूचर में उतना कीमती नहीं रहेगा। मनी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है। दैट मीन्स whenever you have a limited amount of money to invest और आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी मुझे कहां इन्वेस्ट करना है। आप लोग भी म्यूचुअल फंड्स में और वगैरह अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपके पास लेटेस्ट से एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ 1000 रुपीज है और आपको उसी को इन्वेस्ट करना है। आपको या तो ए या बी या सी ऑप्शन में आप इन्वेस्ट करेंगे, और वो 1000 रुपीज अगर आपने ऑप्शन ए में इन्वेस्ट कर दिए तो जो फायदा आपको ऑप्शन बी या ऑप्शन सी से हो सकता था उस फायदे को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। That means whenever we decide to invest our money in a particular opportunity, the opportunity returns that we are missing out on वो हमारा opportunity cost होता है, क्योंकि अब हम बी और सी ऑप्शन में पैसा नहीं लगा सकते, तो वहां से जो रिटर्न आना था वो मेरी opportunity cost हो गई। तो मैं यही ऐसे डिसीजन लेता हूं कि मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न कहां से मिलेगा और मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबसे कम कहां होगी। यानी कि मुझे किस बी और सी ऑप्शन में ऐसे ही डिसाइड करूंगा कि ये बी और सी ऑप्शन में जो रिटर्न अब मुझे नहीं मिलेगा उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है, ए से जो रिटर्न मिलने वाला है उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखकर भी इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लूंगा। रिस्क एंड रिटर्न ऑब्वियसली वी विल टेक कि हाउ मच रिस्क इज एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट और कितने रिस्क पे कितना रिटर्न हमें फिजिबल है। लिक्विडिटी भी देखनी पड़ती है कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, द एसेट्स दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन हाउ लिक्विड दे आर। फॉर एग्जाम्पल एसेट्स लाइक गोल्ड दे आर वेरी लिक्विड, जब भी आप चाहें उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कैश में कन्वर्ट करना उतना आसान नहीं हो सकता, जैसे फॉर एग्जाम्पल योर बॉन्ड्स। बॉन्ड्स की जो एक मेच्योरिटी होती है तब तक आप उसे कैश में कन्वर्ट अगर करना चाहेंगे तो आपको डिफिकल्टी आएगी, राइट। डाइवर्सिफिकेशन आपको करनी होती है इन्वेस्टमेंट में। यू नेवर इन्वेस्ट ऑल ऑफ योर फंड्स इन अ सिंगल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप अलग अलग जगह पे इसको इन्वेस्ट करते हैं ताकि रिस्क अलग अलग रहे, डाइवर्सिफाइड रहे, और अगर आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स डिफॉल्ट हो जाती हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स गलत हो जाती हैं, तो बाकी जो दूसरी इन्वेस्टमेंट्स है वहां से आपका रिटर्न जो है वो आपको जरूर मिले। इसके बाद एसेट लायबिलिटी मिसमैच हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारा फर्म है उसके पास जितने एसेट हैं और उसके पास जो लायबिलिटी है उसमें मिसमैच ना हो, सो दैट अगर हमारा जो फर्म है उसकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा है और एसेट बहुत कम है तो इसका मतलब हमारा फर्म हाईली लेवरेज्ड हो जाएगा और उसके बैंकरप्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सिमिलरली अगर हमारे फर्म में एसेट्स बहुत ज्यादा हैं बट देयर इज नो लायबिलिटी, दैट मींस हमने शायद अपने एसेट्स जो बना रखे हैं उनका सही से मॉनेटरी यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज वाई हम और ऑप्टिमल यूज कर सकते हैं अगर हम ये मिसमैचिंग को रिमूव कर दें। फाइनली वी हैव टू टेक केयर ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो मींस द फिजिकल कैश दैट आर कंपनी गेट्स। वो फिजिकल कैश हम कहीं से अर्न कर रहे हैं और वो फिजिकल कैश हम कहीं पर यूज कर रहे हैं, उसको खर्चा कर रहे हैं। तो ये कैश फ्लो भी एक ऐसा बना रहना चाहिए कि हमारे डेली लेवल पे जो ऑपरेशन चलते हैं वो स्मूथली रन करते रहे, हमें कैश की कोई दिक्कत बीच में ना आए। तो ये बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने आपको जो फंडामेंटल फिनांस ऑफ के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपके साथ डिस्कस किए हैं, और इसी टॉपिक को और ज्यादा डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं देन यू विल हैव टू बी अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स, जहां पर मैं आपको एएफएम के सारे कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत ज्यादा डिटेल में और बहुत ज्यादा सही तरीके से, अच्छे तरीके से, प्यार से, आराम से आपके साथ डिस्कस करता हूं। बट आई थिंक कि अगर आप थोड़ी सेल्फ स्टडी करें और मैकमिलन बुक्स को थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़ते हैं, स्टिल यू कैन clear the FM examination using the videos, these free videos that we are providing on our YouTube channel. So that is all that I had to share with you. I hope all of you will keep on learning, keep on growing. Jai Hind and Jai Bharat.